नमस्कार दोस्तों, डिजिटल रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये चैनल को ज़रा टाइप कर लीजिए सर्च बटन पे जाकर के यूट्यूब में और आपको मिल जाएगा डिजिटल रेडियो। थोड़ा बहुत स्पेलिंग आगे पीछे देख लीजिएगा और लेकिन आप इसको देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा। सुनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे स्पेलिंग होगी तो देख लीजिएगा, लेकिन चैनल को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और आगे बढ़ाइए। आज हम एक महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि उससे ये तो सीखने को मिल जाता है और ये तय है कि मुश्किल वक्त कुछ नहीं होता है, आता है और चला जाता है। और मुश्किल वक्त में जिसने हौसला और हिम्मत दोनों को इकट्ठे करके खड़ा हो गया, अपने आप को खड़ा कर दिया और किसी भी मुकाम में वो है और किसी भी मुकाम को वो हासिल करना चाहता हो वो मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मुश्किल वक्त में कैसे अपने आप को संभाल के उन्होंने रखा और अपनी जो काबिलियत पर भरोसा रखा और वहाँ से उठ करके आगे चले गए और तरक्की प्राप्त कर ली, तरक्की हासिल कर ली। ये एग्ज़ाम्पल वो सेट करते हैं उस किरदार, उस सच्चे किरदार, उस सच्चरित्र, उस महान फिल्मी पुरुष के बारे में हम बताने जा रहे हैं। डिजिटल रेडियो में आप सुनते रहिए। उस शख्स का नाम है, बता देते हैं, आपने टाइटल में पढ़ा होगा, उनकी एक प्रेम कहानी नरगिस दत्त के साथ हुई थी। उनका नाम है राज कपूर साहब। राज कपूर और नरगिस दत्त दोनों की जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ज़बरदस्त थी, ऑफ स्क्रीन भी बड़ा बढ़िया था। और उन्होंने श्री 420 बरसात जैसी खूबसूरत तस्वीरों में काम किया और जब वो काम करते थे वो पर्सनल इमोशन बिल्कुल झलकता था तस्वीर के अंदर। और वाकई में पर्सनल लाइफ में पर्सनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति इमोशनल हुआ करते थे और एक्टिंग भी जब करते थे सच्ची एक्टिंग करते थे। वैसे एक्टिंग तो फेक जॉब नहीं होती है, एक्टिंग तो एक ट्रू फ्रॉम द हार्ट एक होता है। जो इंसान अच्छा होता है वही अच्छी अदाकारी कर सकता है, क्योंकि अदाकारी सच्चाई और ईमानदारी से भरी हुई एक जॉब है, एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। अदाकारी को कभी कोई मजाक के अंदाज से नहीं ले सकता है। अक्सर लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वो समझ जाते हैं। डिजिटल रेडियो सुनते रहिए, आप समझते रहेंगे। राज कपूर की एक दफ़ा खूब मदद की आवश्यकता थी उनको और उनके पास कुछ पैसों की कमी हो गई थी। उनके भाई जो हैं छोटे छोटे थे, उन्होंने मदद नहीं की और बड़े फाइनेंसर से भी उन्होंने बात की। तो एक दफ़ा कुछ 3600 रुपये की आवश्यकता पड़ गई थी। उस दौर में नरगिस दत्त ने एक दो फिल्में की थी, जो पैसा बचा के रखा था उन्होंने उसकी मदद की थी उनकी और उन पैसों से, और साथ में उन्होंने अपनी चूड़ियाँ बेच के पैसे इकट्ठे किए थे और राज कपूर साहब को दिए थे। देखिए कितनी बड़ी मोहब्बत भरी बात है, कितनी बड़ी एक कुर्बानी वाली बात है। कुर्बानी इंसान दे देता है प्यार में, लेकिन अक्सर किसी और के लिए और एक शादीशुदा इंसान के लिए, जो कि उनको मालूम था कि राज कपूर साहब तो शादीशुदा हैं तो कभी भी जो है मेरे साथ तो नहीं आएंगे पूरी ज़िंदगी, तो कैसे मैं उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दूं। लेकिन उन्होंने दिया, क्योंकि प्यार में नफ़ा नुकसान इंसान नहीं देखता है, वही सच्चे दिल वाला प्रेमी होता है। और प्रेमी असल में भक्त से परे नहीं होता है, भक्ति से परे नहीं होता है। और जहाँ भक्ति होती है प्रेम में, या प्रेम और भक्ति दोनों एक बात है, तो भक्ति की शक्ति तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, बहुत ऊपर पहुँचा देता है। तो सच्चे दिल वाले राज कपूर और सच्ची दिल वाली नरगिस दत्त की जो प्रेम कहानी, ये सर आँखों पर है। ईश्वर ने बनाई हुई ऐसी जोड़ी जो कि शादी तक नहीं पहुंची। हम तो कहते हैं ये राधा कृष्ण की जोड़ी है, ये कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी ज़रूर नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण की जोड़ी है। शादी तक नहीं पहुंची, लेकिन उससे बढ़कर एक रिश्ता है। राज कपूर और नरगिस अक्सर कई घंटों बिताया करते थे अपने साथ, एक साथ में। यूनाइटेड नेशन में तो कई हफ्ते रुके थे। ऐसा रिश्ता था कि सोने की चूड़ियाँ बेच डाली थी राज कपूर की मदद करने के लिए नरगिस ने। जब नरगिस का स्वर्गवास हो जाता है सुनील दत्त के साथ शादी करने के कई साल बाद, तो राज कपूर को भीड़ में चलते हुए एक आम आदमी की तरह देखा गया जब सब लोग जा रहे थे नरगिस का अंतिम दर्शन करने के लिए। तब क्योंकि राज कपूर मतलब एक आम जिंदगी है, एक कॉमन मैन, डाउन टू अर्थ एंड वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। राज कपूर साहब के फेस को आप देखोगे तो एक इनोसेंस दिखेगा, सिंप्लिसिटी, एक मासूमियत उसमें पूरी दिखेगी। आप सुनते रहिए डिजिटल रेडियो। ओम साई राम, जय साई नाथ।